प्रिय भाइयों और बहनों, इस बड़े दिन के अवसर पर आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से और मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन, उन सभी की तरफ से आपको भी बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामना। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। विश यू हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। कितने आनंद की बात है कि आज हम प्रभु यीशु का बर्थडे बना रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं आपको आज की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊं जो 18वीं शताब्दी में घटी थी और उसके द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे तो आशीष दी, आपको भी देगा। अगर इस वचन से, इस ऐतिहासिक सच्ची कहानी से आपको आशीष मिलती है और वास्तव में आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं जब यीशु मसीह के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं उसके पास क्या लेके जाऊंगा या जाऊंगी। तो प्रिय भाई बहनों, इस आज के वचन को आप पूरा सुनिए। अगर आपको आशीष मिलती है तो लोगों को शेयर कीजिए। मुझे 100% मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जरूर आशीष मिलेगी इससे, क्योंकि ये सच्ची घटना है, कोई झूठी कथा कहानी नहीं है जो हम रोज देखते हैं। ये सच्ची कहानी है किस प्रकार से प्रभु यीशु आपको और मुझको इस कहानी के द्वारा, इस सच्ची घटना के द्वारा जो 18वीं शताब्दी में घटी थी, उसके द्वारा आज आपको आशीष देना चाहता है। आइए, इससे पहले कि हम इस घटना को, इस कहानी को सुने, सच्ची गवाही को सुने, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी सहायता मदद की कि इस वर्ष हम फिर आपका बर्थडे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से परिवार में आज का दिन नहीं बना सके पिताजी। उनके परिवार में तो शांति का राजकुमार है। यू आर द प्रिंस ऑफ पीस, यू आर द ऑथर ऑफ पीस एंड यू आर द गिवर ऑफ पीस। आप अपनी शांति उन सबको दीजिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि आज का ये वचन सही रूप से, जैसा तूने लिखवाया है पिता इतिहास की घटना से, उसको मैं आत्मा की अगुवाई में लोगों तक भेज रहा हूं पिता, लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात करे और प्रभु यीशु अपने आप को तेरे आगमन के लिए तैयार करे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हम 18वीं शताब्दी के एक महान संगीतकार जिसका नाम सी लूथर था, उसके बारे में हम सुनेंगे। ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची गवाही है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंपा और जब उसने उसके जीवन को सौंप दिया तो उसके जीवन में कौन सी ऐसी आशीष मिली जो आज है एक मसीह समाज को, चाहे वो कोई भी है, चाहे किसी भी विश्वास का मानने वाला है, उसके जीवन में ये आशीष मिल जाए। तो आइए हम इस ऐतिहासिक स्टोरी को, जो इस प्रकार से है, 18वीं शताब्दी के महान संगीतकार के आखिरी गीत का जो संदेश है, जिसने इस दुनिया को प्रभु एक आशीष दी है, किस प्रकार से उसके जीवन में यशाया 9:6 पूरा हो गया, किस प्रकार से उसके जीवन में 2 कुरिन्थियों 8:15 पूरा हो गया, किस प्रकार से उसके जीवन में वो सारी बातें जो वचन में पूरी हो गई। प्रिय भाई बहनों, यशाया 9:6 में लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं बाइबल से। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यशाया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, वह पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। इज द प्रिंस ऑफ पीस, ऑथर ऑफ पीस, द गिवर ऑफ पीस। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों उसके 8:15 में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद दो। प्रिय भाई बहन, आप
आप लोग बड़ा दिन बना रहे हैं, प्रभु यीशु का बर्थडे बना रहे हैं, आपने आपकी उम्र के हिसाब से कितने बड़े दिन बनाए, प्रभु यीशु का बर्थडे बनाया? क्या आपने ईमानदारी से प्रभु यीशु को इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए आपने धन्यवाद दिया? बहुत बड़ा वरदान आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी उम्र के लिए, आपकी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्या आपने धन्यवाद दिया? यदि नहीं तो ये इतिहास की गवाही आपको आज से धन्यवाद देना सिखा देगा। तो प्रिय भाई बहनों, इस संगीतकार का नाम सी लूथर था। इसने अपने जीवन के 28 साल संगीत के क्षेत्र में पाप में बिताया, लेकिन जब 29वां साल उसका लगा तो उसने 29 ईयर की उम्र में अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया। किस प्रकार से उसके पास प्रभु यीशु का वचन पहुंचा और उसने उस वचन के द्वारा अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि जब आप किसी के बर्थडे पे जाते हैं या किसी की शादी के एनिवर्सरी पे जाते हैं, और आज भी जब आप इस क्रिसमस के बर्थडे को बना रहे हैं तो आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज जब प्रभु यीशु के इस बर्थडे को बना रहे हैं तो आप प्रभु यीशु के पास कौन सा गिफ्ट लेके जा रहे हैं? बाइबल बताती है कि जो ज्ञानी लोग आए थे पूरब से, उसके लिए सोना मुर लोबान लेकर आए। मैं उस घटना के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस प्रभु के सेवक लूथर की जीवन पर आधारित है। और उसने 29 साल की उम्र में प्रभु यीशु को जीवन दे दिया है। लेकिन जब उसने जीवन दिया प्रभु यीशु को तो वो कई बीमारियों से शिकार हो गया। आप जानते हैं संगीत की लाइन कैसी होती है ना प्रिय भाइयों, होगा वो उसके साथ, और उसको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई और उसको अलग अलग छोटी मोटी और बीमारी, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी क्या लगी? वो लकवे का, पैरालाइज हाथ और पैर में हो गया। वो ना उठ सकता था ना बैठ सकता था, और इस बीमारी में उसके 30th यानी 30वां साल उसका लग गया। अब वो 30 साल का है और उस समय वो इतना बीमार हो गया कि मृत्यु शैया पर पहुंच गया। आपने देखा होगा जब हमारे परिवार में किसी को आखिरी समय होता है तो लोग पास्टर को बुलाते हैं, इसे होली कम्युनियन दे दो। प्रिय भाई बहनों, आखिरी समय में लोग होली कम्युनियन लेने से किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार तो इस व्यक्ति का, जब वो 29 साल का हुआ तब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। आपको आगे पता लगेगा इस ऐतिहासिक गवाही के द्वारा, इस ऐतिहासिक हिस्ट्री के द्वारा, कि किस प्रकार से जब वो मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका तो उनके मम्मी पापा ने सोचा अब हम अच्छा होगा कि हम अपने चर्च के पास्टर को बुलाएं और पास्टर उसके लिए प्रार्थना करें। और पास्टर जब उनके घर में आया तो पास्टर उसके बिल्कुल बिछौने के पास बैठ गया और पास्टर ने लूथर से पूछा कि लूथर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? उसने कहा नहीं, आप पूछिए। उन्हें प्रभु के सेवक ने, क्या आपको आशा है कि आप कुछ समय के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे? क्या आपको आशा है कि मृत्यु के बाद आप प्रभु यीशु को देखेंगे या उनसे मिलेंगे? सुनिए ध्यान से। लूथर ने जवाब दिया, पास्टर, यदि यही बात आपने अगर 1 साल पहले पूछी होती तो मेरा उत्तर था नहीं। मैंने 28 साल अपने जीवन के पाप में बिताया, लेकिन मैंने 29वें साल में अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, उसके वचन को पढ़ा, जो बाइबल कहती है मैंने उससे अपने जीवन को बिताया। और जब मैं और बीमारी के बिस्तर पे पड़ गया, मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह से आत्मा में हो गया। और सबसे ज्यादा इंसान बीमारी में प्रभु यीशु को पुकारता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, अभी आप जवान हैं, आप भले चंगे हैं। इन योर डे टू डे लाइफ एवरी डे वी हैव टू कन्फेस सिन। मैंने पौलुस से सीखा है। आप 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए रोज मरता हूं। पौलुस तो कहता है मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं, वश में करता हूं कि मैं जो कुछ वचन सुना रहा हूं
उसमें मैं दोषी ना ठहरूं। और पौलुस ने पहला तीमुथियुस 1:15 में बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा इट्स ए फेथफुल, ये बहुत ही विश्वास योग्य बात है। इट्स ए फेथफुल सेइंग दैट जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर। कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आगे वो क्या कहता है? आई एम द चीफ सिनर। कहते हैं मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में 3 लोगों के लिए आया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह किसी चर्च के पास्टर के लिए, बिशप के लिए, किसी क्रिश्चियन के लिए या मेरे लिए आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। मत्ती पहले अध्याय में लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। देखो तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए आया। ये जब ये बीमार हो गया तो कहता है बीमारी में मेरा संबंध प्रभु से और ज्यादा हो गया। और तीसरा, प्रभु यीशु मार्ग से भटके हो गया है। जक्कई जैसे को प्रभु यीशु ने अपने घर बुला लिया। मैं को तेरे घर में रहना है। प्रभु यीशु आज आपके घर में रहना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं अक्सर कहता हूं द वर्ल्ड इज इनसाइड, द वर्ल्ड इज आउटसाइड। वर्ड क्या है? प्रभु यीशु मसीह। कहीं ऐसा तो नहीं इस बड़े दिन पर मैं प्रभु यीशु तो बाहर खड़ा है और अंदर जो मर चुका है सेंता क्लास को बुला करके आप खुशियां मना रहे हैं। सच्ची खुशी यीशु देगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी खुशी, अपनी शांति देना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु के सेवक ने पूछा क्या आपको पता है कि आप मर जाएंगे, तो क्या आपको इस बात की आशा है कि यीशु को देखेंगे? उसने बड़ी दृढ़ता से कहा है कि पास्टर अगर ये बात आपने 1 साल पहले पूछी होती तो मेरा जवाब होता नहीं, लेकिन आज मैं एक नया व्यक्ति हूं। मैंने प्रभु यीशु को पहला दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार अपने जीवन में ग्रहण करके मैं एक नई सृष्टि बन गया। सारी बातें बीत गई हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार मैंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। यदि मेरी आंखें बंद हो जाएं तो मैं यीशु को देखूंगा। ये है विश्वास। और यही विश्वास मैंने पौलुस से सीखा, उसकी पत्रियों से, पवित्र शास्त्र वचन से सीखा। पौलुस क्या कहता है? जब पौलुस का जीवन बहुत प्रभु में गहराई से बढ़ गया, प्रिय भाई बहने, मेरे को प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आने वाले साल में जब अप्रैल 30 होगा तो मेरे को 45 ईयर्स प्रभु यीशु की सेवा में हो जाएंगे। हालांकि सेवा में कई उतार चढ़ाव आए। जो आज मैं हूँ वो इसी पर ऐसे नहीं पहुंच गया। बहुत संकटों से गुजरा, बीमारियों से गुजरा, तकलीफ से गुजरा। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने हार्ट की बीमारी के लिए धन्यवाद देता हूं। अगर ये बीमारी नहीं होती तो आज मैं मजबूत नहीं होता। और मैं भी पौलुस के समान नहीं कह पाता कि जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मसीह में लाभ है। मेरे को कोई डर नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कितना अच्छा हो कि मैं प्रचार करते करते प्रभु में सो जाऊं और वो रिकॉर्ड हो जाए। आखिरी लोग कह कि ये आखिरी मैसेज था इसका। और मैंने तो यहां तक प्रभु यीशु से कह रहा है, प्रभु यीशु जब मेरे जाने का समय आया ना, मुझे 15 मिनट दे देना बस। ये मैं अपनी सच्ची बता रहा हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं 15 मिनट क्यों मांगूंगा? मैं कहूंगा भाई आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मेरा आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर लो और लोगों को भेजना कि मेरा आखिरी मैसेज है कि मैं अब प्रभु यीशु के पास जा रहा हूं। मैं सो जाऊंगा। और जब प्रभु यीशु 3 दिन के लिए सोया था और जब वो आया तो बहुत से पवित्र लोगों की लाशें, मुर्दे उड़ गए थे, जो बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु आएगा, मुझे भी जगाएगा और मैं न्याय के दिन के सामने खड़ा होगा। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट। हमें न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि वो दिन बहुत भयंकर होगा। तो प्रिय भाई बहनों, जब लूथर ने कहा कि मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं प्रभु को देखूंगा, दृढ़ता थी। और पास्टर को इन बातों को सुनकर बहुत खुशी हुई। और उसके बाद पास्टर ने फिर कहा कि लूथर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं तुमसे। क्या मैं पूछूं? उसने कहा पास्टर पूछो। तो पास्टर ने क्या कहा? प्रिय मित्रों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, या आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो पास्टर ने कहा मित्र, थोड़ी देर में आप दुनिया से जाने वाले हैं और यीशु से मिलेंगे। क्या आपके पास यीशु को भेंट देने के लिए कुछ है? क्या आपके पास यीशु को कुछ गिफ्ट देने के लिए कुछ है? तो लूथर ने उत्तर दिया, प्रिय भाई, सब मैंने ये अनुवाद करके लिखा है इसको।
वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बार बार पढ़ा, इससे मुझे बहुत आशीष मिली है। लूथर ने उत्तर दिया, पास्टर मुझ जैसे इंसान प्रभु के प्रभु परमेश्वर को पास ले जाने के लिए मैं उसको क्या भेंट दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है भेंट देने के लिए। पास्टर ने उत्तर दिया, भाई भेंट या वरदान जो आप यीशु को दे सकते हैं वह ये है कि जिस आत्मा को आपने इस संसार में रहते हुए उनको मार्ग प्रदर्शन किया है, उनको वचन सुनाया है, और जो लोग तेरे वचन के द्वारा जो आपने उनको वचन सुनाया यीशु मसीह का, उसके द्वारा जो प्रभु यीशु के पास आए हैं वो ही सबसे बड़ी भेंट है। प्रिय भाई बहनों, और जानते हैं जब लूथर ने इस चीज को सुना कि जब आत्माएं हम प्रभु यीशु के पास ले जाते हैं तो वो न्याय के दिन हमारी गवाही देंगे। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि न्याय के दिन सदोम और गमोरा के लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, यदि हम झूठ बोलेंगे प्रभु हमें कुछ पता नहीं है। तो प्रिय भाई, मलाकी 3:16 पढ़ लेना, वहां लिखा है आपकी और मेरी एक एक बात लिखी जा रही है। हम क्या बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं जब आप किसी 2 या 3 व्यक्तियों के साथ बैठ के बातें करते तो आपकी बातों का विषय यीशु मसीह होना चाहिए, और जब आप अकेले में हैं तो मत्ती 6:6 के अनुसार एकांत में जाके आप यीशु मसीह से बात करें, उससे मुलाकात करें, उससे गुफ्तगू करें। और जब पास्टर ने कहा कि हमारे को ये गिफ्ट प्रभु यीशु के पास ले जानी है, आपने इस संसार की गिफ्ट सेंटा क्लॉज देते हैं, बच्चे 2 दिन के बाद फेंक देते हैं। अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताइए। मैं अक्सर कहता हूं नाउअडेज सेंटा क्लॉज इज मोर पॉपुलर देन जीसस क्राइस्ट। आप लोगों ने जो सुन रहे हो, आप लोगों ने यीशु मसीह को घर से बाहर निकाल दिया और हर क्रिसमस के दिन उस सेंटा क्लॉज को लेके आते हो। वो तो मर चुका है। मैं इसका डेडली अगेंस्ट हूं, मैं इसके, मेरे अति प्रिय। और जब उसने सुना कि आप अपने दान के द्वारा जो कुछ आपके पास है, इस वचन के द्वारा जब आप किसी को कुछ सुनाते हैं और वो व्यक्ति बच जाता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी भेंट होगी। ऐसा सुनते ही लूथर जोर से चिल्लाया, पास्टर साहब, पहली बार मुझे किसी ने इसके बारे में बताया कि हमें परमेश्वर के पास इस प्रकार की भेंट ले जानी चाहिए, इस प्रकार की आशीष जो हमें मिली है वो लोगों को बांटनी चाहिए। और वो पास्टर से क्षमा मांगने लगा कि मुझे कभी किसी ने इसके बारे में नहीं बताया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमें कुछ भेंट ले जानी चाहिए। बहुत पश्चाताप किया, वो रोने लग गया। परंतु पास्टर ने उससे कहा, पास्टर साहब, आपने ठीक समय पर यह प्रश्न पूछा। आज यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रभु यीशु के पास ले जाने के लिए आपके पास कुछ है? कहीं ऐसा तो नहीं आप खाली हाथ लेके जा रहे हैं? प्रभु यीशु ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको वचन दिया, बाइबल दी, आप उस बाइबल का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने लोगों को आप प्रभु यीशु का वचन सुनाते हैं? परमेश्वर का वचन जो पिछले दिनों मैंने लाइव दिया था उसमें था कि यूसुफ को जब पता लगा तो कुंवारी जो है गर्भवती है, वो व्यवस्था को जानता था, वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती पाई जाती तो उसको पथराव किया जाता था और उस व्यक्ति को भी सजा मिलती थी जिसके द्वारा उसको गर्भ किया गया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, लूथर यूसुफ डर मत। वो बदनाम करना नहीं चाहता था। आज लोग दूसरों को बदनाम करते हैं। आज बड़े दिन के अवसर पर, यीशु मसीह के इस जन्मदिन पर, अगर अब तक आपने सुनी सुनाई बातों पर या झूठे ही किसी से बैर कर लिया है और लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु आपको न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता है। वन डे यू हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। मलाकी 3:16 के अनुसार प्रकाशित वाक्य में किताबें खोली जाएंगी, वहां आपके लिए और मेरे लिए कहा जाएगा कि हमने कितनों को बदनाम किया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि जब उसने पास्टर ने इस बात को बताया तो उसको दुख तो हुआ कि मैं प्रभु यीशु के पास खाली हाथ क्या लेके जाऊं।
प्रिय भाई बहनों, आपको जब समय मिले तो व्यवस्था विवरण द बुक ऑफ डिटोनॉमी 16 चैप्टर 16 और 17 वर्स जरूर पढ़ना। ये आपको बताएगा किस प्रकार से हमें परमेश्वर के पास खाली हाथ नहीं जाना। और क्योंकि यीशु ने आपको और हमको ये बहुत अच्छा जीवन दिया है। ये जीवन एक ही बार मिलता है, हमारी माइथोलॉजी के अनुसार नहीं कि 84,000 जोड़ियों में घुसना पड़ता है, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है, वो है मानव जीवन। प्रभु यीशु ने अपना जीवन का बलिदान करके हमें दिया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन जैसे हमने पढ़ा था 9:15 में, परमेश्वर के उस वरदान के लिए जो हमारी समझ से बाहर है, परमेश्वर ने हमें एक दान दिया है यीशु मसीह के रूप में, हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। अब सुनिए, अब लूथर जो मृत्यु के हालत में था, अपने बिछौने में पड़ा था और जोर जोर से इस बात के लिए पश्चाताप कर रहा था। अचानक वो चिल्लाया और कहा, पास्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसकी बात में खुशी थी। उसने कहा, पास्टर, मैं थोड़ी देर के बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं प्रभु में सो जाऊंगा। मैंने अपने वरदान का आज तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। जो कुछ प्रभु यीशु ने दिया था मैंने उसको संसार के लिए किया, लेकिन पास्टर, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको इस अपने जीवन की आखिरी भेंट अपने प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूं। पास्टर ने क्या भेंट देना चाहते हैं? कहना, पास्टर, मैंने आज तक यीशु के लिए ना तो कोई गीत गाया और ना लिखा। आज मैं एक गीत लिख रहा हूं, आप उसे लिख लीजिए। जैसा मैं कह रहा हूं उस गीत को वैसा ही लिख लीजिए, और लिखने के बाद जब मैं चला जाऊं दुनिया से, मैं प्रभु में सो जाऊं, उस गीत को कई भाषा में अनुवाद करके इसको कलीसियाओं में गाया जाए, और इस गीत के द्वारा जो आत्माएं बचेंगी वो ही मेरे लिए प्रभु के लिए भेंट होगी। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने वो जो गीत लिखवा दिया, वो गीत अमर हो गया। 18वीं शताब्दी का जो महान संगीत सीसी लूथर, किस प्रकार से उसने अपने इस अंतिम जीवन में वो गीत जो लिख दिया, आज भी गाया जाता है कलीसिया में। और जब लोग इस गीत को गाते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्रभु यीशु को जीवन दे देते हैं। मेरे पास पूरा गीत लिखा तो है, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रिय भाई बहनों, ये गीत जो है बहुत ही सुंदर है। उसका पहली लाइन में गाऊंगा। आपके अगर चर्च में गीत की किताब है, पास्टर से बोलिए कि पास्टर, ये हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में ये गीत गाया जाए। मेरी डायरी में लिखा था, मिल गया। ये गीत जो है इस प्रकार से जो उसने लिखा था वो है, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने यीशु पास, कर सका ना उसकी सेवा, हो सका ना उसका दास। क्या कहता है? मैं प्रभु यीशु के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं आज चाह रहा हूं, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु प्यास। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, कर सका ना उसकी सेवा, हो सका ना उसका दास। क्या आप यीशु की दास बनना चाहते हैं? क्या ये सीसी लूथर की इस गवाही से 18वीं शताब्दी में जो ये घटना घटी थी, उसने प्रभु यीशु को बड़े दिन पर एक भेंट दी। आज भी जब गीत गाया जाता है, जो आत्माएं बचाई जाती हैं, वो सीसी लूथर के द्वारा प्रभु यीशु के पास आत्मा जाएगी। आज इस बड़े दिन पर क्या आप प्रभु यीशु से कहेंगे कि प्रभु यीशु, मैंने तेरे लिए आज तक कुछ नहीं कहा। मैंने वर्शिप लीडर तो बना, मैंने बड़े बड़े वीडियो बनाकर से भेजे, लेकिन मैंने अपनी कला को दिखाया। लोगों ने उछल कूद करके थोड़ी देर कर गाया, लेकिन उस गाने को भूल गए। लेकिन ये गीत आज भी गाया जाता है। ये गीत गवाही है 18वीं शताब्दी का। फैनी क्रॉस्बी को आप जानते हैं, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन।
दिस इज माई स्टोरी। कितने प्रभु के सेवकों ने जो गीत गाए कलीसिया में, जैसा मैं हूं बगैर एतबार, ये गीत आज आपसे और मुझसे बात करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, सीसी लूथर ने अपना जीवन प्रभु यीशु को 29 साल की उम्र में दिया और 30 साल की उम्र में वो प्रभु यीशु में सो गया। कितने साल? 1 साल उसने बिताया है, वो भी बीमारी में बिताया है, और आखिरी साल में उसने ये गीत लिख दिया, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, कर सका न उसकी सेवा, हो सका न उसका दाय। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? अगर हाँ, अगर आज तक आपने प्रभु यीशु के लिए कुछ नहीं किया है, अगर यीशु को एक भी आत्मा नहीं बचाई है, केवल आप अपने संगीत को घमंड में लोगों को दिखाने के लिए, मैं कितना अच्छा संगीतकार हूं, मैं कितने लोगों को इकट्ठा कर लेता हूं, लेकिन क्या आप स्वर्ग में एक आत्मा भी ले जा रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा है तो आपके मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु, सीसी लूथर की गवाही के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, ये देती हूं कि 29 साल की उम्र में उसने अपना जीवन यीशु तुझे सौंप दिया, और 30 साल की उम्र में जब वो सोया तो खाली नहीं गया। आज इस गीत के द्वारा कितने आत्माएं बचती हैं पिताजी। यीशु, मैंने अब तक तेरे लिए कुछ नहीं किया है। प्रभु यीशु, मैं आपके लिए एक आत्मा बचाना चाहता हूँ, मेरे को आत्मा बचाने वाला इंसान बना। जैसे लूथर ने तुझे अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, यीशु आज मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल मित्र, अपना पर्सनल उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता। लॉर्ड जीसस, आई रिसीव यू एज माई पर्सनल सेवियर। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। तूने अपना खून दे करके, अपनी भेंट दे करके मेरे जीवन को इस योग्य बनाया कि आज मैं अपना जीवन तुझे दे सकता हूं या दे सकती हूं। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मैं एक ऐसा इतिहास बना दूं कि मेरे संसार से जाने के बाद, जैसे आज 18वीं शताब्दी के सीसी लूथर को उसके गीत के द्वारा याद किया जाता है, मेरी गवाही के द्वारा लोग मुझे याद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए कि तू मेरे लिए संसार में आया, मुझ पापी के लिए आया और मेरे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर प्रिय भाई बहनों आपने इस प्रकार से प्रार्थना की तो निश्चय जाने कि यीशु मसीह आपको प्यार करता है। प्रभु यीशु आपका मुक्तिदाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको आशीष दी है। अगर आपको आशीष मिली है, इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी क्रिसमस एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, प्रभु यीशु आपको, आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को, आपके प्रार्थना ग्रुप को, आपकी सेवा को बहुत आशीष दे कि जब आप दुनिया से जाएं तो खाली हाथ नहीं, प्रभु यीशु के लिए कुछ लेके जाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।